नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन पार्ट सेकेंड और पेपर थर्ड से कुछ टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जो ऑनर्स, सब्सिडरी और जनरल, ये तीनों इस टॉपिक को टच करेंगे। सब्सिडरी और जनरल वाले भी इसको देख सकते हैं। टॉपिक का नाम है आतंक विकृति के लक्षण एवं कारण। क्या है? आतंक विकृति के लक्षण एवं कारण। मैं प्रोफेसर डॉक्टर के ठाकुर, KBS साइंस कॉलेज उचैठ बेनीपट्टी मधुबनी से। आतंक विकृति चिंता विकृति अर्थात मनोस्नायु विकृति का एक प्रकार है। इस मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्ति आतंक आक्रमणों का अनुभव बार बार करता रहता है और उसे वास्तविकता का अनुभव होता है। सरासन एवं सरासन ने इस मानसिक रोग को परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा है कि आतंक आक्रमण, चिंता आक्रमण तथा अत्यधिक घबराहट के लक्षण पाए जाते हैं, जिनका आधार आवश्यक के रूप में धमकाने वाली परिस्थितियों के प्रति अनावरण नहीं होता है। अब इसके हम लोग लक्षण पे चर्चा करेंगे। आतंक विकृति के विशेष लक्षण होते हैं, जिनके आलोक में रोगी को पहचानने तथा निरूपण करने में सुविधा होती है। मुख्य रूप जो निम्नलिखित प्रकार से है। पहला है अव्यक्तीकरण। क्या है? अव्यक्तीकरण। इस मानसिक रूप में अव्यक्तीकरण की विशेषता पाई जाती है। इसका अर्थ यह है कि रोगी को अपने व्यक्ति के साथ साथ संबंध छिन्न भिन्न बन जाते हैं। रोगी को ऐसा महसूस होता है कि वह अपने शरीर में अलग हो गया हो, अपने शरीर से अलग हो गया हो। वह अपने संपूर्ण शरीर अथवा शरीर के कुछ अंगों को अपने से अलग कहीं दूर देख सकता है। सेकंड पॉइंट है बाह्य दुर्भिति। आतंक विकृति के रोगी के एक विशेष प्रकार का फोबिया विकसित हो जाता है। क्या हो जाता है? फोबिया एक तरह का हो जाता है, जिसको अंगोरफोबिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंगोरफोबिया। इस तरह के फोबिया में व्यक्ति को खुले स्थान, अकेलापन में, कोमा मैदान अथवा घर के बाहर होने पर भी चिंता का अनुभव होता है। फिर भी सभी आतंक आक्रमण में अंगारफोबिया का उपस्थित रहना आवश्यक कोई ज़रूरी नहीं है। तीसरा पॉइंट है शारीरिक लक्षण। आतंक विकृति के रोगों में कई तरह के शारीरिक लक्षण पाए जाते हैं, जैसे मूर्छा, कंपन, मिचली, अत्यधिक पसीना निकलना, तीव्र छाती दर्द, दिल का जो है तीव्र धड़कन इत्यादि। नेक्स्ट पॉइंट है तीव्र चिंता। इस मानसिक रोग का एक मुख्य लक्षण तीव्र चिंता भी होता है। इसकी खास विशेषता यह होती है कि यह चिंता लगातार नहीं होती है। नेक्स्ट है मतलब लगातार नहीं होती है, बल्कि अलग अलग विधियों से होती है। इसके लिए धमकाने वाली परिस्थितियों के प्रति अनावरण आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है आतंक आक्रमण का स्वरूप। क्या है? आतंक आक्रमण का स्वरूप। आतंक विकृति की पहचान आतंक आक्रमण का स्वरूप है। जैसे आतंक आक्रमण आकस्मिक तथा अप्रत्याशित होता है। इस आक्रमण का सत्ता काल 10 मिनट से 15 मिनट तक ही होता है तथा यह आक्रमण काफ़ी तीव्र एवं भयानक होता है। ऐसी स्थिति में आत्महत्या की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। मतलब 10 से 15 मिनट तक आक्रमण का टाइम होता है और इस स्थिति में आत्महत्या भी लोग कर लेते हैं। आत्महत्या का भाव। आतंक विकृति के रोगी में आत्महत्या का भाव भी देखा जाता है। रोजेन के अध्ययन से पता चला है कि आतंक विकृति के पीड़ित 25% रोगी आत्महत्या के भाव के शिकार होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बाह्य जगत के प्रति बोध। मतलब कि इसमें बाह्य जगत के प्रति बोध में क्षति हो जाता है। जैसे कि आतंक विकृति के रोगी में बाह्य जगत के प्रति बोध विकृति हो जाती है। वातावरण के प्रति उसके संज्ञान बदल जाते हैं। उसकी नज़र में संसार में अवास्तविकता प्रतीत होती है। अपने परिवार तथा अपने समाज के प्रति भी उसे मतलब कि उसमें बोध क्षति के लक्षण विकसित हो जाते हैं और रोगी में मरने का भाव प्रबल बन जाता है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि आतंक वृत्ति के उपयुक्त लक्षण
कई लक्षण हैं जिसके आलोक में आतंक विकृति को सामान्यकृत चिंता में अलग करना संभव होता है। अब इसके हम कारण जानेंगे कि क्या क्या कारण है, क्या प्रॉब्लम के कारण इस सब तरह का प्रॉब्लम होता है। आतंक विकृति कारणों को निम्नलिखित प्रकारों से विभाजित किया जा सकता है, जो इस प्रकार से है। पहला पॉइंट है सामाजिक कारक। क्या है? सामाजिक कारक। आतंक विकृति के विकास में कई सामाजिक कारकों का हाथ होता है। इसमें दोषपूर्ण प्राथमिक सामाजिकता, सामाजिकरण, आर्थिक अभाव, विघ्न परिवार, दोषपूर्ण अनुशासन आदि मुख्य है। नेक्स्ट पॉइंट है मनोवैज्ञानिक कारक। आतंक विकृति के विकास में शारीरिक कारकों के साथ साथ कई तरह के मनोवैज्ञानिक कारकों का भी हाथ होता है। मनोवैज्ञानिक कारकों में कल्पित भय, महाविपत्ति, भ्रांति, व्याख्या, नियंत्रण की प्रत्यक्षी आदि मुख्य है। डेविस के अनुसार उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति कल्पित भय से पीड़ित होता है उसमें आतंक विकृति के विकसित होने की संभावना अधिक होती है। सेडरसन आदि के अनुसार उन्होंने कहा है कि आतंक विकृति का कारण अपने संवेग ऊपर नियंत्रित की प्रत्येक चित्र योग्यता है। तीसरा पॉइंट है जैविक कारक। जैविक कारक का तात्पर्य जनकीय कारक तथा शारीरिक कारक से होता है। जननी कारक का अर्थ आनुवंशिकता है। क्या है? आनुवंशिकता है। टागरसन के मतानुसार आतंक विकृति वंशागत होती है। क्या होती है? वंशागत होती है। जिन्होंने असमान जुड़वा तथा समान जुड़वा पर अध्ययन करके अपने विचार को प्रमाणित किया है। शारीरिक कारक के अंतर्गत स्वचालित स्नायु तंत्र के उपद्रव, अस्तित्वस्वन, हृदय धड़कन आदि का आतंक विकृति का कारण माना जाता है। ली इस विचार की पुष्टि की है। सिल्वर के अध्ययन से पता चलता है कि आतंक विकृति में पीड़ित व्यक्ति में इस तरह की शारीरिक समस्याएं काफ़ी गंभीर होती है। अब इसके उपचार के बारे में देखेंगे। आतंक विकृति के रोगी के उपचार के लिए औषधि चिकित्सा, अनावरण चिकित्सा, संज्ञानात्मक चिकित्सा तथा विश्राम चिकित्सा का उपयोग आवश्यकता अनुसार किया जा सकता है। अब हम इस टॉपिक को यहीं समाप्त करेंगे। किसी प्रकार का अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका वीडियो बना करके डालूंगा। और कॉलेज के वेबसाइट्स पे जो है सो आप विजिट करें। कोई भी तरह क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें और लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करना भूलिएगा नहीं। और किसी प्रकार की त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए। धन्यवाद।